भाई कल की परफॉर्मेंस देख के ना मेरे को एक चीज पक्का समझ में आ गई है कि अगर कोई टीम हमारे अगेंस्ट, यूनाइटेड के अगेंस्ट कोई भी टीम अगर बेसिक से मीडियम प्रेसिंग अच्छे से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकती है ना भाई, लिटरली हमारी गांड फट जाएगी। और कसम से भाई देखो, डेविड दया भी एक चीज मैं कहूँगा कि ही इज एब्सोल्युटली द बेस्ट गोलकीपर व्हेन इट कम्स टू शॉट स्टॉपर। लेकिन भाई देखो फटती तो उसकी भी है, और वो काफी ज्यादा जल्दी पैनिक हो जाता है जब भी कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट कोई भी टीम हाई अप द प्रेस करती है। उसका बॉल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा पुअर है, काफी ज्यादा पुअर है। लेकिन कहीं ना कहीं कल भाई वो केमिस्ट्री नहीं दिखी मेरे को डेविड दया, मैगवायर, वरान में। लाइक पूरे फर्स्ट हाफ में भाई मेरे को ये लग रहा था भाई इनको नींद से उठा दो, इनको पानी वानी मुंह धुलवाओ, इनका कुछ करो भाई, ये क्या खेल रहे हैं भाई। लाइक सीरियसली यार, मैं देखो पता है मेरी किताब में ये चैंपियंस लीग का मैच एक रियल चैंपियंस लीग का मैच नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज एथलेटिको मैड्रिड बहुत अच्छा खेली है भाई। उनको देख के तुम्हें लगता है कि उनको देख के तुम्हें लग रहा था कि इनकी सीजन की गांड मरी, भाई हमारी मरी है भाई। उनकी मेंटालिटी को देख के लग ही नहीं रहा था कि उनका सीजन कोलैप्स हो रहा है। दे वर एब्सोल्युटली अमेजिंग, और हम डिजास्टर्स थे। एम्बैरेसिंग लग रहा था भाई अपना गेम प्ले। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चैंपियंस लीग रियल चैंपियंस लीग मैच इसलिए नहीं है क्योंकि भाई इस टीम में सिर्फ एक ही टीम थी जो मेरे को लगता है कि यूसीएल की मेंटालिटी को समझ रही थी। दूसरी तो जीपीएल है, गोकुलधाम प्रीमियर लीग में आए हैं खेलने। अब देखो यार, इस मैच के रिगार्डिंग ना मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली में फॉल्ट पे कौन है। यहाँ पे रांगनिक की सिस्टम ज्यादा फॉल्ट पे था। देखो जितना क्रिएटिव और जितना एग्रेसिव रांगनिक ना, मतलब रांगनिक की लाइनअप मैच से पहले दिख रही थी ना कि यहाँ पे लिंडलॉफ को राइट बैक पे खिला दे, विच वाज एब्सोल्युटली वेरी क्रिएटिव। क्योंकि देखो डायलआउट अटैकिंग में काफी सही है लेकिन उसमें हग्गू है, डिफेंस में बिसाकर डिफेंस में काफी सही है लेकिन अटैक में हग्गू है, और लिंडलॉफ इन दोनों के बीच का बैलेंस है। प्लस लिंडलॉफ अगर रहता है तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल फॉर्मेशंस इनहेरिट करने की एक अपॉर्चुनिटी होती है, जो कि काफी सही लग रहा था, सुनने में बड़ा लग रहा था। अब मैं बताता हूँ आपको, रियलिटी में ये था कि हमने यूनाइटेड ने गेम प्ले में सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्मेशन पर्टिकुलरली यूज करी थी। एक थी 4-3-3 और दूसरा था 3-5-2, और हमने दोनों में अपनी मरवाई है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब मैं ये कंफ्यूज हो रहा हूँ कि हमने मरवाई इसलिए कि रांगनिक का सिस्टम ही अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, या फिर एक्चुअली में ये सिस्टम कुछ भी हो, ये प्लेयर्स ही चूतियाँ हैं। और मेरे को लग रहा है कि यार मैं ना प्लेयर्स चूतिया वाले ऑप्शन पे ज़्यादा बेंड करूँगा, क्योंकि यार आप अगर पासिंग सही से नहीं कर पा रहे, आई एम लाइक ब्रूनो की अगर मैं बात करूँ, मेरे लिए ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर। उसका जो यूनिक कैरेक्टर ट्रेट है वो उसका वर्क रेट है। लेकिन अब भाई तू 10 में से मैं जानता हूँ तू एक पास ऐसा निकालेगा कि लोग तेरे को लिटरली वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर के उस पर करेंगे, करना भी चाहिए। लेकिन वो जो 9 पास तू मिसप्लेस करता है ना भाई, सीरियसली वो हमारी इतनी गंदी मारता है ना। एंड मैं रोनाल्डो के अगर बड़े भैया की बात करूँ ना, मेरे लिए बहुत एवरेज खेला वो, लेकिन इससे ज़्यादा मैं पता क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि उसको कुछ क्रिएट करके ही नहीं मिला। हमने अटैक ही नहीं किया है तो हम अटैकर्स को किस बेस पे जज करें। वो मेरे को आज अभी भी एक याद है, मैच में एक इंसिडेंट था जब हमने 3 क्रॉस एक साथ डाले थे एंड रोनाल्डो ने वहाँ पर ये कहा कि एंड आई एम जस्ट प्रेडिक्टिंग कि उसने यही चीज़ कही थी कि मैं भाई एक बंदा खड़ा हूँ, एथलेटिको के 4 डिफेंडर बॉक्स में मेरे को पिन कर रहे हैं और तुम क्रॉस पे क्रॉस डाले जा रहे हो। अबे सोच तो लो, ठहर जाओ, पेशेंस रखो। नहीं, लिटरली ये टीम मेरे को इंटर की टीम लग रही थी कि 12वीं 11वीं के बच्चे खिला दिए इन्होंने एथलेटिको के सामने। और यार एम्बैरेसिंग कह रहा हूँ मैं, एम्बैरेसिंग भाई, सीरियसली इससे घटिया परफॉर्मेंस ना भाई रांगनिक के अंदर मैंने नहीं देखी। और फर्स्ट हाफ की बात करूँ क्योंकि सेकंड हाफ में ठीक है फिर भी चीज़ संभाल गया और हमने गोल मार दिया, तो और कहीं ना कहीं उसको वाउच करने के लिए हमारे पास यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आ गए। लेकिन अगर पोग्बा की बात करें, मिडफील्ड तो देखो एथलेटी ने ना भाई मिडफील्ड में ना हमारी चरस बो दी कसम से। कोंडोग्बिया ने मतलब लिटरली हमारा, मेरे को नहीं लगता कि इस पूरे मैच में हमारा कोई भी प्लेयर था जिसने एक्चुअली में कोंडोग्बिया का काटा कोंडोग्बिया ने हमारा। कोंडोग्बिया, हेक्टर रस इतने फिजिकल थे मिडफील्डर में हमारा क्या। और आज का मैच इट वाज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जब हमको ये रियलाइज होना चाहिए कि स्कॉट मैकटोमिने इवन दो ही इज अ वेरी वेरी नेट इतना कोई खास मतलब स्पेशल वो नहीं है कि डेक्लन राइस और यहाँ पर एमएनडीडी और इन प्लेयर्स की हम बात करें, लेकिन जो भी है स्कॉट मैकटोमिने इज डेफिनेटली द बेस्ट सीडीएम एक्चुअली वी हैव राइट नाउ। और उसकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही थी। प्रॉब्लम ये हो रही थी कोंडोग्बिया, हेक्टर रेरा, जाओ फेलिक्स, एंजल कोरिया, उसके बाद यहाँ पर रैनन लोडी और उधर से यहाँ पर जो राइट विंग से उनका प्लेयर था। हमारी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि पोग्बा और ब्रूनो इतना ज़्यादा एडवांस खेल रहे थे कि फ्रेड यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सिंगल सीडीएम के रोल पर था जिसपे स्कॉट मैकटोमिने। और आपको पता है कि फ्रेड और मिसप्लेस ये बहुत अच्छी लव स्टोरी है। ये लव स्टोरी ये अटूट रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है इस गधे के बच्चे का। लेकिन सीरियसली भाई इतने मिसप्लेस पासेस कौन करता है? द प्रॉब्लम पता है मेरे को लगता है कि वी आर ऑलवेज ऑन द काउंटर अटैक। हम अगेंस्ट हमेशा फेस कर रहे होते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हम 10 में से 9 बार हम मिसप्लेस पासेस करते हैं। मैं अभी भी सोच रहा हूँ मिडफील्ड में ना फ्रेड, पोग्बा, ब्रूनो एक दूसरे को कह रहे हैं भाई काम, और जैसी बॉल आती है हक देते हैं।
कि इतनी हड़बड़ी किस चीज़ की है भाई? हम एथलेटिको ने जब भी प्रेस किया है, मेरे को लगता है शायद से कभी ऐसा हो कि हमने बॉल रिटेन कर लियो या फिर बॉल निकाल दियो। मैंने देखो कल के प्रीव्यू एपिसोड में भी तुम्हें कहा था कि यहाँ पर उनका एक प्रेस होगा बहुत गंदा और वो होगा फ्लैंक्स पे, और हमने देखा भाई उन्होंने राइट बैक को या फिर लेफ्ट विंग बैक को प्रेस किया है। अब यहाँ पर छक्का भी मार सकते थे या फिर हम क्लीन बोल्ड भी हो सकते थे, और थैंक यू हम यहाँ पे क्लीन बोल्ड हो गए। खैर यूनाइटेड की मस्ती है, हम हर एक बॉल पे क्लीन बोल्ड हुए जब उन्होंने हमें फ्लैंक पे मिसप्लेस पास किया, जबकि दूसरे फ्लैंक पे चाहे रोनाल्डो हो चाहे लूक शॉ, इतना स्पेस पड़ा हुआ है, यू जस्ट हैव टू सी और वहां पे स्विच ऑफ प्ले को स्विच करना है, लेकिन करा ही नहीं, स्विच कर ही नहीं रहे। वहां पे 1-2 खेलने के चक्कर में वहां पर मिसप्लेस पास ही करते हैं और काउंटर अटैक पे करते हैं। अगर रिजल्ट की बात करें ना भाई, मैं सही बता रहा हूँ, एज ए यूनाइटेड फैन मैं कह रहा हूँ, अगर एथलेटिको मर जाना चाहिए भाई उनको दुख के मारे, क्योंकि मेरे सही बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि उन्होंने 1 गोल की लीड बॉटल कर दी, बल्कि इसलिए कि वो 2-3 गोल नहीं ठोक पाए। 2 बार तो बारी लग गया, लेकिन अगर 2-3 गोल भी स्कोर करते ना, आई रियली बेट कि एवरीवन वुड एग्री कि भाई हाँ एथलेटिक डिजर्व करती है। और यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया, हमने 1-1 से इक्वलाइज कर दिया। दिस शोज कि हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और हम कितने ज़्यादा लकी हैं कि हम यहाँ पर ओल्ड ट्रैफर्ड में ना गेम को इक्वल लेवल पे लेके जा रहे हैं, एटलीस्ट ऑन पेपर। पिच पे तो खैर मरी पड़ी है हमारी। और मैंने देखो तुम्हें कल भी कहा था, ये मैच ऐसा मैच होने वाला है कि यहाँ से हमारा मोमेंटम या तो हम ऊपर ही लेके जाएंगे, या फिर एथलेटिको में भी सेम सोच रही होगी, और एथलेटिको ने वो करके दिखा दिया। लाइक मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये वो टीम है जिसको सभी कह रहे थे कि गलेबल है, वल्नरेबल है, सभी क्या कह रहे थे, सब दिख ही रहा था। लेकिन यूनाइटेड के अगेंस्ट आके भाई क्या परफॉर्मेंस दिया भाई उन्होंने, लिटरली इलीट मेंटालिटी के परफॉर्मेंस दिए। ऐसा लग रहा था कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट दे वर वेरी वेरी श्योर। उनको पता था, गोल मारा उन्होंने, पहले 10 मिनट के अंदर गोल मारा। मतलब मेरे को स्टैट्स का ना इतना एम्बैरेसिंग स्टैट था कि हमने पहली बार, आई थिंक यूनाइटेड ने 15-16 सालों में, 17 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब चैंपियन लीग मैच में पहले हाफ में उन्होंने पेनल्टी बॉक्स में टच भी नहीं लिया है अपोनेंट के पेनल्टी बॉक्स में। समझ रहे हो तुम कितने ज़्यादा चूतिया थे। इसलिए कहीं ना कहीं रैशफोर्ड मेरे को लगता है कि भाई इसको डिफेंड नहीं कर सकते आप। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने कल के एपिसोड में कहा था प्रीव्यू वाले में कि देखो अगर एलांगा के ऊपर रैशफोर्ड को खिलाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ठीक है क्या, लेकिन वो कर ही नहीं रहा है वो भाई। वो मेरे को लगता ही नहीं है कि यूनाइटेड की जर्सी में खेल रहा है। वो भूल गया है अभी के लिए खेलना, और उसको बेटर होगा कि भाई उसको थोड़ा सा साइड कर दो, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली डिसग्रेस। सेकेंड हाफ में पहली चीज़ जो मेरे को सबसे बड़ी चीज़ लगी ना कि एलांगा आया, बिकॉज एलांगा में वो मेरे को फिजिकलिटी दिखती है, एलांगा में मेरे को फुटबॉल आईक्यू दिख रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि एलांगा में इस समय कंसिस्टेंसी और फॉर्म दोनों ही चीज़ हैं। अगर इस इन गेम सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो ठीक है, आई एम वेरी रेयर है, लेकिन रांगनिक का इस बार मैं कहूँगा कि डेफिनेटली ये ज़रूरी था, क्योंकि नेमानिया मैथेज को यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज़रूरत थी एक CDM की, जो कि गेम के टेम्पो को कंट्रोल कर सके। उसके बाद अगर हम बात करें बिसाका की, अगेन डिफेंसिव एक वो है, और अगर एलेक्स टेस की बात करें तो जैसे हमने यहाँ पर अटैक करा, वैसे ही लूक शॉ कोई टैक्टिकल नहीं था, उसका येलो कार्ड उसको मिला हुआ था। लेकिन हमने कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में जो सबसे बड़ी चीज़ थी ना, जो मेरे को लगता है कि एक गेम चेंजर थी, वो थी हमारी मेंटालिटी। पहली बार सेकंड हाफ में हमने टीम को ना, मेरे को ऐसा लगा कि यस, ऐसा लग रहा है कि GPL से हम UCL की तरफ आ रहे हैं। लग रहा था कि एथलेटिको को एक बार कहीं ना कहीं, क्योंकि 1-0 जब गोल स्कोर होता है ना, देखो यार मैं कल चेल्सी की मिडफील्ड देख के आ रहा हूँ, अभी लाइक सीरियसली इस लेवल से मैं इस लेवल पे गिर गया। लाइक एनगोलो कांटे और कोवाचिच की मिडफील्ड पार्टनरशिप को देख के मैं अपनी मिडफील्ड को देख रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमारे वाले टट्टी हैं भाई, वो खेल टट्टी रहे हैं, वो है बढ़िया, लेकिन खेल टट्टी रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूँ ना कि रियली वॉन्ट टू नो कि इन द कॉमेंट सेक्शन कि किस पे ज़्यादा ब्लेम डालना चाहिए, रांगनिक के सिस्टम पे या फिर कहीं ना कहीं इन प्लेयर्स पे जो कि किसी भी सिस्टम को बस इंप्लीमेंट करना ही नहीं जानते। मैं सही बता रहा हूँ, मैं अभी भी रांगनिक के सिस्टम में बिलीव करता हूँ, एंड आई रियली वांट एंड आई रियली नीड टू सी कि भाई ये प्लेयर्स कब कहीं ना कहीं उसको यहाँ पर वापस से पे ऑफ करेंगे, कब यहाँ पर रिलायबल होने की कब होंगे यार, लाइक सीरियसली कब होंगे। मेरे को पता है, वैसे मेरे को खुश होना चाहिए इस समय, क्योंकि हमने यहाँ पर ड्रॉ करा है, वी आर एक्चुअली इन दिस टाई, हम यहाँ पर हेड टू हेड हैं अभी। लेकिन क्या फ़ायदा, अगर ऐसे खेलेंगे तो क्या फ़ायदा, अभी कोई और बड़ी टीम आ जाएगी उसके साथ ऐसा हो जाएगा, उसके बाद धीरे 2-3 मैच के बाद यहाँ पर फिर से हम एथलेटिको के अगेंस्ट हो जाएगी, क्या फ़ायदा, लिटरली नथिंग है।